हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की आज की एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग 41,400 के आसपास दिखा रही है, लो दिखा रहा है 41,330, हाई बनाया 41,610 का। राइट फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कल कोई एनालिसिस तो नहीं करी थी क्योंकि मैं कल बहुत बिजी था फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पाया। और फ्रेंड्स, अब कल वीकली एक्सपायरी है और आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी में तो मैंने जो अभी वीडियो बनाई है उसमें दिखाया भी है, बोला भी है कि बाजार रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं और एक मेजर रेजिस्टेंस पे आ गया बाजार। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा मूव पॉसिबल है, 41,700 से लेके 42,000 तक का एक मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब वो डायरेक्ट आएगा या फिर वो एक पुल बैक देख के आएगा, वो देखना बाकी है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। अब यहां से लेके यहां तक का जो मूव है, ये सारा मूव अगर आप बाय डिप्स में कैप्चर करते हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप यहीं कहीं लॉन्ग कर लें और फिर ट्रैप हो जाएं, और तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। मान लीजिए बाजार 40,700 के या 41,000 के आसपास जाके या 40,800 के आसपास जाके अगर वहां से बाउंस देता है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम काफी खत्म हो जाएगा। और आज 12th तो हो ही चुकी है फ्रेंड्स, अगर 5-10 दिन लटका दिया बाजार ने तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आज अपना जो एनालिसिस है उसमें सबसे पहले यही बात बोली है आप लोगों को कि इस वक्त जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उन्होंने ऑप्शन लॉन्ग कर रखे हैं तो अगर बाजार कोई पुल बैक देता है तो वो थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, वो उस पोजिशन को, ऑप्शन बाइंग की पोजिशन को एटलीस्ट कैरी ना करें। अगर उन्हें कैरी करना है तो वो फ्यूचर्स कैरी कर सकते हैं बट नॉट ऑप्शन बाइंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं, आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेली चार्ट पे तो एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है और बाजार अभी भी अपने जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर है और वो उसकी तरफ पहुंच रहा है। अब कल वीकली एक्सपायरी है तो कल वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट मिला बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी अपने ओवरली चार्ट पे जो दिख रहा है या डेली चार्ट के ऊपर जो इसका एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर आप 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको लेवल्स के लिए 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, कि एक ये चैनल में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, यहां से जो चैनल स्टार्ट हुआ वो चैनल में ट्रेड कर रहा है और चैनल के बिल्कुल टॉप पर है। ठीक, निफ्टी ने रिसेंटली क्या किया था, अपना एक चैनल बनाया था, उसको ब्रेक किया और उसको ब्रेक करने के बाद वो नीचे आ गया था। अब सिमिलरली क्या बैंक निफ्टी ऐसा करेगा कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसको ऊपर ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर डायरेक्ट यहां से जाएगा? अब हम देखते हैं और उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्लान एक दिन पहले बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, फिर हमें घबराने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो क्लोजिंग है वो 41,600 के आसपास हुई है। ठीक, अब बाजार अगर ऊपर जाता है तो हमारे क्या टारगेट है? 41,670-80 के आसपास का टारगेट है, 41,700 है। ठीक, अब अगर बाजार कल 41,670-80 के आसपास डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक, ये हमारे बिल्कुल ट्रेंड लाइन को, जो ऊपर जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको जाके टेस्ट कर देता है और 670-80 के आसपास हाई बना देता है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे वहां पे प्राइस एक्शन एक बनने का। वो क्यों बनने का वेट करेंगे? क्योंकि बाजार बड़े मेजर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएंगे, वीकली एक्सपायरी है और आज का अगर आप डेटा देखें तो एफआईआईज ने कॉल शॉर्ट करी हैं और पुट भी बाय करी हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि बाजार को वॉल्यूम्स के साथ नीचे लेके आ सके। तो हमें बहुत ज्यादा कॉल साइड पे ध्यान नहीं देना है, हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें कोई ऊपर से रिवर्सल दिखता है तो हम पुट बाय करें एज पर द डेटा और एज पर दिस मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस एक्शन और डेटा दोनों एक चीज दिखा रहे हैं तो फिर हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। राइट, तो अगर बाजार कल 41,670 से 700 के बीच में आपको अगर कहीं दिखता है गैप अप में, तो वहां पे आप रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे और फिर उस कैंडल के और कैंडल के ऊपर या फिर अगर कोई रेंज बना देता है छोटी सी, तो उस रेंज के ब्रेक होने के बाद उस रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे।
पुट में बैठेंगे, हमारा टारगेट होगा सीधा सीधा 41,400 का फ्रेंड्स। 41,400 मैंने कल तो एनालिसिस नहीं करी थी, लेकिन परसों के एनालिसिस में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहीं कहीं बाजार दोबारा से आ सकते हैं। ठीक, तो अगर गैप अप होता है तो हमारा टारगेट सीधा सीधा 41,400 का हो जाएगा। अगर बाजार यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो गए और डायरेक्ट फ्लैट ओपन होके 41,400 के आसपास आ गए, ठीक, तो हमारे को यहाँ पर अगर कोई बेस बना के बाजार ऊपर मूव देता है या फिर इसको टेस्ट करके थोड़ी देर यहाँ पे समय बिताता है, तो फिर हम कंफर्टेबल हो सकते हैं और यहाँ से 41,670-80 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक, यहां पर फिर हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या फॉलो करना है। ये सिचुएशन होगी अगर फ्लैट खुल के सीधा 41,400 के आसपास अगर बाजार ट्रेड करने लगते हैं तो। थर्ड सिनेरियो जो होगा वो ये होगा कि भाई फ्लैट खुल के सीधा ऊपर चला गया और हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, तो हम फिर वहां से रिवर्सल कैंडल बनने का फॉर्म वेट करेंगे और फिर वहां से शॉर्ट करेंगे और हमारा 41,400 का टारगेट होगा। ठीक है, 41,400 अगर कल ब्रेक भी हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बोल उसको 41,280 नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके नीचे गया तो फिर 41,100 होगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 41,400 जो है एक तरीके 100 जो है एक तरीके से ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाएगा। आप देखिए यहां से ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये नीचे आके इसको 41,100 पे रिटेस्ट कर लेगा। तो अगर ये ऊपर जाता है 41,700 के आसपास, तो ये 41,400 को अगर ब्रेक कर देता है उसके बाद, तो फिर ये 41,300 और 41,100 के टारगेट भी दिखा सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के भी 41,400 पर सपोर्ट नहीं लेता तो आप ध्यान रखिएगा 41,280 और 41,100 के सीधे सीधे टारगेट बनते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि कुछ भी हो, ये इसी जोन में कहीं घूमता रहे, ना 41,400 ब्रेक करे ना 700 ब्रेक करे, और हमें यहीं कहीं 1:30-2 बजे के आसपास मिल जाए, हम पुट उठाएं और हमारा ये जो नीचे का जो टारगेट है वो आ जाए 41,100 का। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि हमें कोई एक रिवर्सल सिग्नल मिलना चाहिए, मतलब रेंज के नीचे एक ब्रेकडाउन होनी चाहिए। रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम कॉल में बैठेंगे। फिर हमारा जो और अगर 41,660-70 के ऊपर निकल जाता है, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 41,860 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 42,000 का। तो 41,970 के आसपास भी हम निकल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो पहला कि भाई गैप डाउन का, सॉरी गैप अप का, फ्लैट खुल के नीचे जाना, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, और अगर गैप डाउन हो गया 41,400 के नीचे अगर स्टे किया तो फिर फ्रेंड 41,270 और 41,100 के टारगेट आपको कल ही देखने को मिल जाएंगे और वो क्विकली आ जाएंगे। फिर वो आपको सुबह ही ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में बैठना पड़ेगा, आपको वो मौका नहीं देगा हीरो जीरो बाय करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग उस चैनल पे पुराने हैं, उनको वीडियो पसंद आई हो तो वो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।